शिया समाज का आज चहल्लुम मनाया जा रहा है। मुहर्रम के बाद 40 दिनों के बाद जो है चहल्लुम मनाने का रस्म है। इसी उद्देश्य इसी मकसद से एक भारी जो है जुलूस निकला है, जिसमें आज हमारे साथ शिया समुदाय के धर्मगुरु डॉक्टर सैयद तासीर हुसैन साहब है। सर, आज जो है जुलूस निकाला गया चहल्लुम के मौके पर। इस चहल्लुम के मौके पर जुलूस निकालने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? आज ये जो 60 हिजरी को इमाम हुसैन मदीना से चलकर करबला पहुंचे थे और करबला पहुंचकर वहां उन्होंने अपने घर वालों की, अपने असहाब की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया था। तो यजीद जो अमीर शाम का बेटा था, उसने इनके घर वालों को कैद किया। कैद करने के बाद आज 20 सफर को रिहाई मिली थी और ये आज ही का दिन है। अपने भाई का यजीद के महल में मातम किया है। 3 दिनों तक यजीद के महल में इमाम हुसैन का गम मनाया गया है। फिर ये काफिला करबला, आज के रोज ये काफिला करबला पहुंचा है आज के दिन ये काफिला करबला पहुंचा रिहा होकर। तो आप लोग जो है 40 दिनों का नहीं बल्कि 2 महीने 18 दिन का 2 महीने 8 दिन 2 महीने 8 दिन। तो 2 महीने 8 दिन का एक लंबा जो गम का महीना क्यों मनाया जाता है? 2 महीने 8 दिन इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि आज है 40वें के दिन ये करबला पहुंचा था और फिर ये मदीना ये 8 रबीउल अव्वल को पहुंचा है। अच्छा, जिसमें 2 महीने 8 दिन 2 महीना 8 दिन लग जाता है। ये 8 रबीउल अव्वल को ये मदीना करबला पहुंचा है ये काफिला। और देख रहे हैं कि तमाम लोग जो सिंगा जरी और जो है जंजीरी मातम कर रहे हैं, तो इस चीज को करने के पीछे आप लोगों का क्या देखिए, ये जो जंजीरी मातम है, आपके सरकार दो आलम के एक साहबी थे जनाब उवैस करनी, जब उन्होंने सुना कि इस जंग में सरकार दो आलम का एक दांत शहीद हो गया है, तो उन्होंने अपने सारे दांत को तोड़ लिया कि न जाने सरकार का कौन सा दांत शहीद हुआ होगा। तो सरकार के नाम पर जब वो दांत तोड़ सकते हैं, खून निकाल सकते हैं, तो हम हुसैन के नाम पर जंजीर कमा क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया एक जो उद्देश्य है कि आप ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप भी इस दिन लगा सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया भी जाता है। अकीदत पेश हो सकता है इमाम हुसैन ब्लड डोनेशन कैंप। लेकिन ये जो ब्लड लोग निकालते हैं, इस पर कई रिसर्च हुए हैं और रिसर्च लोगों ने कि अब एक जंजीर से 10 लोग मातम कर रहे हैं। आज तक किसी ने कभी ये कहीं नहीं देखा कि किसी को ब्लड इन्फेक्शन हुआ हो। जांच हुई है, सबों के ब्लड ग्रुप की जांच हुई है, तो सबका एक ब्लड ग्रुप, अलग अलग ब्लड ग्रुप। और जब जंजीरी मातम करने के बाद फिर जांच किया गया है, तो सबका एक ब्लड ग्रुप। फिर 2 घंटे के बाद फिर चेक किया गया, अलग अलग। सर, एज ए ह्यूमन ये एक अमानवीय अपने जिस्म पर जंजीर मारना, ब्लेड से काटना, खून गिराना, ये आपको लगता है कि न्यायोचित है? जनाब यूसुफ और जनाब जुलेखा का वाक़या आपने सुना होगा कि जब जनाब यूसुफ को जनाब जुलेखा ने अपने लोगों के दरमियान गुजारा था, तो उन लोगों ने लेमू काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट ली और खून निकला। उन लोगों को अजियत न हुई, पता भी नहीं चला। लिहाजा जंजीर और ब्लेड का मातम करने से किसी कुछ पता भी नहीं चलता है मेरा कटा है कि नहीं कटा है, और न कोई अजियत होती है। और ये तारीख है कि आज तक किसी को ब्लड इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आज तक किसी को सेप्टिक नहीं हुआ है। आपको जरा से एक कील गड़ जाती है तो आप ATS का इंजेक्शन लेते हैं। आप देखिए, लोग जंजीरी मातम कर रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, सब जंजीरी मातम कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। आज तक कोई न मरा है, न किसी कोई ब्लड इन्फेक्शन हुआ है। ये करम है हुसैन इब्न अली का और सरकार दो आलम का। तो आपका ये मानना है कि इसी तरह का ब्लड इन्फेक्शन जिसमें इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। तो आज जो है दुनिया में इतना अशांति है और जो है लेबनान ये हमास पर जो है इजराइल वाले लगातार जो है हमला कर रहे हैं। हजारों 50,000 से लोग जायद मारे गए, शायद 1 लाख से ऊपर चला गया है आंकड़ा। तो ऐसे में अशांति के दौर में इस मुहर्रम जुलूस के मार्फत से आप क्या बने, क्या आप देखिए, हम इस मुहर्रम के जुलूस में शांति का संदेश ये दे कि तमाम मुसलमान आलम अगर मुत्तहिद हो जाएं और मुत्तहिद होकर जुल्म का मुकाबला कर लें, तो सारी दुनिया पर अमन और शांति कायम हो जाएगी। अगर मुसलमान खुद चाहे, मुसलमान खुद नहीं चाह रहा, अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम क्यों हैं? सिर्फ अपने किरदार की वजह से। अगर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मुसलमान अपने भाई का दुश्मन बना हुआ क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम को सही से समझा ही नहीं है कि इस्लाम सलामती का नाम है, सच्चाई का नाम है, प्यार का नाम है, मोहब्बत का नाम है, इखलास का नाम है। अगर मुसलमान समझ ले कि हम मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान, तो वो पक्का मुसलमान है, वरना वो मुसलमान नहीं है। तो क्या इस जुलूस में तमाम कौम के लोग, तमाम दूसरे रिलीजन के लोग इस जुलूस में शामिल हैं? तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस जुलूस में शामिल हैं और सिर्फ यही इमाम हुसैन को नहीं मानते हैं।
हिंदू भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। सारी कौम आज इमाम हुसैन को खैराज अकीदत पेश कर रही है अपने अपने तरीके, अपने अपने नजरिए से। तो ये थे शिया धर्म गुरु डॉक्टर सैयद तासीर हुसैन, जिन्होंने खुल करके बताया कि किस तरह से मुहर्रम के महीने में हम लोग जो है गम मनाते हैं और गम मनाने का तरीके के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और ये भी कहा है कि खून गिराना हमारा मकसद नहीं, बल्कि इमाम हुसैन को खिराज अकीदत इस हैसियत से हम देते हैं। तो क्या इस जुलूस में तमाम कौम के लोग, तमाम दूसरे रिलीजन के लोग इस जुलूस में शामिल हैं? तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस जुलूस में शामिल हैं। और सिर्फ यही इमाम हुसैन को नहीं मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं। सारी कौम आज इमाम हुसैन को खैराज अकीदत पेश कर रही है अपने अपने तरीके, अपने अपने नजरिए से। तो ये थे शिया धर्म गुरु डॉक्टर सैयद तासीर हुसैन, जिन्होंने खुल करके बताया कि किस तरह से मुहर्रम के महीने में हम लोग जो है गम मनाते हैं और गम मनाने का तरीके के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और ये भी कहा है कि खून गिराना हमारा मकसद नहीं, बल्कि इमाम हुसैन को खिराज अकीदत इस हैसियत से हम देते हैं।